दोस्तों, श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक होती है। सभी ऑथेंटिक खबरों के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में आज की पहली खबर है, ट्रिपल आईटी और एनआईटी में परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। पिछले वर्ष भी यहाँ की परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी, पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही थी और कोरोना को देखते हुए इस साल की भी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। इसका अभी कोई भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है। जैसे ही परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा, आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होकर जान गंवाने वाले कर्मियों के परिवार को 50 लाख की सहायता दे। मांग है जो कर्मचारी हैं उनकी कि ड्यूटी के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। काफ़ी दिनों से ये मांग चल रही है, लेकिन सरकार इसका कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रही है। ना ही सरकार ने अभी कुछ भी इसका निर्णय लेकर के बताया है। इसके बाद जस्टिस शांतन गौदर की पीठ ने यूपी के शिक्षकों को भर्ती में ठहराया था जायज। जस्टिस शांतन गौदर अब नहीं रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 अर्थात शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के सही ठहराया था। ये कई इम्पोर्टेंट केसेस में भी हिस्सा थे। सबरीमाला मामले में भी इन्होंने 9 सदस्यीय संविधान पीठ का भी हिस्सा थे ये। इसके बाद केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कर्नाटक के लोक अभियोजक भी रहे। तो इनकी कल असामयिक मृत्यु हो गई और 69,000 शिक्षकों की तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। इनकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि 69,000 शिक्षकों की तरफ से जरूर दे सकते हैं। इसके बाद 18 पार को कोविड पर पंजीकरण के बाद ही टीका। दूसरी लहर में 15 मई तक यूपी बन जाएगा हॉट स्पॉट। 30 अप्रैल तक यूपी में हर दिन 1 लाख से ज़्यादा मामले। बेड और वेंटिलेटर की हो सकती है कमी। लगातार यूपी में कोरोना का कहर ढाता जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होते दिख रहा है, लेकिन बहुत कम सुधार हो रहा है। सुधार होने से ज़्यादा पेशेंट निकल रहे हैं क्योंकि ये लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, बाहर निकलने को नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने को नहीं मान रहे हैं। इस वजह से और ज़्यादा संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद सरकारी बेड न मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी निजी अस्पताल का खर्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कोविड-19 को लेकर के कोविड कमांड सेंटर से ये सरकारी अस्पताल का बेड आवंटित ना हो सके तो मरीज को निजी अस्पताल में भेजा जाए, उसका खर्च राज्य सरकार ही देगी। इसी तरह निजी अस्पतालों में गरीबों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं, कहीं भी कोई भी मरीज इलाज के अभाव से तड़पा तो संबंधित जिलाधिकारी व मुख्य शिक्षा अधिकारी जवाबदेह होंगे। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तरीके से बता दिया, यदि कोई मरीज बिना इलाज के अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसके जवाबदेह होंगे। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीट नहीं खाली है, बेड नहीं खाली हैं, तो उसको निजी अस्पताल में भेजा जाए और निजी अस्पताल की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। इसके बाद अब निःशुल्क होगा मृतकों का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के लिए कोई शुल्क न लिए जाने का भी निर्देश दिया है। मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप होगी उसके अंतिम संस्कार। प्रशासन सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की मदद से मास्क बनवाकर गरीब परिवारों को निःशुल्क मास्क वितरण के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। इसके बाद छात्र 30 मिनट देरी से भी भेज सकेंगे उत्तर पुस्तिका। डीयू में 15 मई से शुरू होने वाले ओपन बुक एग्जाम में परीक्षा का समय बीत जाने के बाद उसके आधे घंटे बाद तक अभ्यर्थी अपनी पुस्तिका भेज सकेंगे। इसके बाद बेरोजगारों की भीड़ में योग्य की दरकार। तो प्रमुख भर्तियों में खाली पद हैं कुछ इस प्रकार से, और पीसीएस 2019 में 19 पद खाली हैं, पीसीएस 2020 के 11 पद, आरओ 2016 के 43 पद खाली हैं। ये इतने पद खाली हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पद खाली हैं। भर्ती निकलने पर उसमें हजारों लाखों भर्ती संख्या में ऑनलाइन आवेदन होते हैं। कुछ भर्तियों में इतने अधिक आवेदन होते हैं कि एक पद के लिए 3 से 4 हजार अभ्यर्थी दावेदारी रहती है, लेकिन डिग्री लेकर खड़ी उन्हीं युवाओं को भीड़ में योग्य ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित किए जाने वाले परिणाम का आंकड़ा यही बयां कर रहा है। इतने पद खाली हैं लेकिन योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने साल भर में कई भर्तियों का परिणाम जारी किया। हर भर्ती में की अपेक्षा से अधिक आवेदन आए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 उन्हीं परीक्षाओं में शामिल है। इसके 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
15 विषयों के में सिर्फ 7,557 अभ्यर्थी ही सफल हुए। गणित में 600, विज्ञान में 961, कंप्यूटर में 1637 अब पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली छोड़ना पड़ा। दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी यही पद छोड़ना पड़ा है। तो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से ये पद खाली रह जा रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, और एक पद के लिए जहां 3 से 4 हजार आवेदन जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो भी किनारे हो जा रहे हैं और जो अयोग्य हैं वो भी किनारे हो जा रहे हैं। इस वजह से सीटें कुछ खाली हो जा रही हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय बीएड एमएड परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ गई है। तो इसकी परीक्षा के लिए अब 26 से 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ 1 मई से 3 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन किए गए परीक्षा फॉर्मों का सत्यापन संशोधन 4 से 5 मई के बीच किया जाएगा, और फिर इसके बाद ही आगे महाविद्यालय ऑनलाइन जमा किए गए फॉर्मों का समस्त शुल्क व विश्वविद्यालय के खातों में 5 से 8 मई तक भेजेगा। विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी, नॉमिनल रोल और शुल्क जमा करने के 10 से 11 मई की तिथि तय की गई है। तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड व बीएड परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ गई है। परीक्षा फॉर्म 26 से 30 तक कर सकते हैं। इसके बाद यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित परीक्षा अब 15 जून को। प्रदेश में फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग संस्थानों के दाखिलों को लेकर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के साथ एक बार फिर डेट बढ़ा दी गई है। इसकी डेट 15 जून प्रस्तावित किया गया है। इसकी ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन देश भर के 61 शहरों में होगा। इसके बाद पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के आज मतदान। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के आज मतदान है। इसके बाद एक चरण और रह जाएगा 29 तारीख को, वो भी सफलतापूर्वक हो जाएगा, और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग अपनी प्रिकॉशंस लें, और पंचायत चुनाव तो हो ही रहे हैं, और आप लोग प्रिकॉशंस के साथ अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं। 2 लाख श्रमिकों को मिली 100 करोड़ की सहायता राशि। दिल्ली सरकार ने सहायता राशि दी है, 100 करोड़ की सहायता राशि प्रोवाइड कराई है। करीब 2 लाख श्रमिकों को बैंक खाते में 100 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। शेष 11,000 श्रमिकों को सहायता भेजी जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने जो मजदूर वर्ग है उनको सहायता राशि भेजी है, और उसमें श्रमिकों को 5-5 हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। तो दोस्तों आज बस इतनी खबर। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।